हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष ओनो स्टडी पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवांस मैथ्स पढ़ना शुरू किया था और हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था और उसकी पहली क्लास हमने पढ़ ली थी। आज उसकी क्लास 2 है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखा था जिसमें यूनिट डिजिट 5 होती है। जैसे कि मैंने सीखा था 35 का स्क्वायर निकालना पिछली क्लास में। इसके अलावा और कौन से नंबर होते हैं जिसमें यूनिट डिजिट 5 है? मैंने 45 का स्क्वायर निकालना सीखा था। तो कैसे निकालते थे हम 35 का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25 और 3 4 तिया 12, 1225। या 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 के बाद 5, 5 चौक 20। तो ये कॉन्सेप्ट तो सबको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, पिछली क्लास का है, मैंने सिर्फ रिवाइज करा दिया। हमारे साथ अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो आप एक बार थोड़ा सा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सिखाया था। उसके बाद आज हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे 1 से लेके 1000 तक के सारे नंबर के स्क्वायर निकालना। हम बिना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करे किस तरह से 1 से लेके 1000 तक के नंबरों के स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए, 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालने से पहले हमें कुछ स्क्वायर्स याद करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से लेके 30 तक के नंबर के स्क्वायर या वर्ग लिख दिए हैं। तो आप लोग इसमें से हो सके तो 30 के 30 याद कर लीजिएगा, वरना 25 तक मस्ट है। यहाँ 25 तक तो आपको याद करने ही है, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप 1 से 25 तक याद कर लेंगे तो मेरी गारंटी है 25 से लेके 1000 तक के स्क्वायर मैं आपको याद करा दूंगा। और 1000 तक के ही नहीं, हम उसके भी आगे की निकाल लेंगे। कोई भी नंबर आएगा एक स्टेप में आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है आप यहाँ 1 से लेके और 25 तक के स्क्वायर कम से कम याद कर लें। और अगर 30 तक याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो सब लोग कॉपी में इन्हें लिख लीजिएगा, दीवार पे लगा दीजिएगा, घर में लगा दो, ब्रश करते हुए इन्हें याद करो, हर तरीके से इन्हें अच्छे से याद कर डालो। तो एक बार देख लो सब, ठीक। तो सबका आज का होमवर्क है कि सबको 30 तक के स्क्वायर्स जरूर याद करने हैं। चलो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सब लोग हेडिंग डालो, उन नंबर का स्क्वायर जो स्क्वायर्स ऑफ द नंबर विद बेस 50 बेस लेके आज हम नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे। तो लिखो सब कॉपी में, चलो 51। अब देखो 50 बेस लेके कैसे निकालेंगे। मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है। अब 51 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है 50, एक होता है 25, दो नंबर है। तो मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है। अब मैं 51 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा? सबसे पहले ये देखो, ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है? 51 50 से एक ज़्यादा होता है, तो वो जितना ज़्यादा उतना 25 में ऐड कर दो। जितना 50 से ज़्यादा है उतना 25 में ऐड कर दो, ठीक। तो 50 से ये ज़्यादा है 1, वो मैंने 25 में ऐड किया और यहाँ लिख दिया। कितना आ गया? 26 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो मैंने इसमें जोड़ा था, जो एक्स्ट्रा था, ये 50 से एक ज़्यादा था, उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। तो 51 का स्क्वायर हो गया 2601। समझ आया? थोड़ा सा समझ आया होगा, ज़्यादा समझ आएगा सेकेंड एग्जाम्पल में। आगे देखते हैं। अब मुझे निकालना है 52 का स्क्वायर। ये देखो 52 का स्क्वायर कैसे बताया मैंने? 50 से कितना ज़्यादा है उतना 25 में ऐड कर दो। 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 25 में 2 ऐड कर दिया, तो 25 और 2 27। 27 यहाँ लिख दिया। और कितना ऐड किया था? 2 का स्क्वायर 27 के बाद लिख दिया, तो वो आ गया 04, ठीक। तो 51 का स्क्वायर हमारा हो गया 2601 और हमारा 52 का स्क्वायर हो गया 2704। मेथड समझ आया सबको? ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलो कुछ नंबर का और निकालते हैं। 53 का हम एक निकालते हैं। तो देखो कैसे करना था, एक बार तो समझो। 53 50 से 3 ज़्यादा है, तो वो 3 हमें 25 में ऐड कर देना है। तो 25 में मैंने 3 ऐड किया, ये आ गया 28 और 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। बस एक सिंपल स्टेप में बिना बेसिक से मल्टीप्लाई किए हमें 53 का स्क्वायर निकाल लिया। 53 का स्क्वायर हो गया 2809। एक और करते हैं, सब लोग 54 का स्क्वायर निकालो। उसी तरह से करना है। 54 50 से 4 ज़्यादा है, तो वो 4 जोड़ देंगे 25 में। 25 और 4 29
और 4 का स्क्वायर उसके पीछे, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 2916, 2916। 54 का स्क्वायर हो गया 2916। ठीक, अब कुछ और नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। 56 का स्क्वायर निकालो, 57, 61, 61 और 63। सब लोग जल्दी से ट्राई करो और इन चारों नंबरों का स्क्वायर निकाल के मुझे बताओ। तो देखो कैसे करना है। मैंने क्या बताया था, 50 से ज़्यादा, जो 50 से जितना ज़्यादा उतना 25 में ऐड कर देना है। ठीक, अब देखो 56 50 से कितना ज़्यादा है, 56 50 से 6 ज़्यादा है, तो 6 मैंने मुझे ऐड करना है 25 में। 25 में 6 ऐड किया, ये आ गया 31। और कितना ऐड किया, 6 का स्क्वायर इसके पीछे लिख दिया, 31 36। आसान है, एक सिंपल स्टेप में स्क्वायर निकाल दिया। बेसिक में से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुश्किल से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे और हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो 57, ये 50 से 7 ज़्यादा है, 25 में 7 ऐड किया, कितना आ गया 32। ठीक, जब मैंने 50 उसमें 25 में 7 ऐड किया तो ये आ गया 32। ठीक, और 7 का स्क्वायर पीछे लिख दिया, 57 का स्क्वायर 3249। नेक्स्ट देखो, ये 50 से 11 ज़्यादा है, तो 25 में 11 जोड़ दिया, ये आ गया 36। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब थोड़ी प्रॉब्लम होगी सबको, अब सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि सर अभी तक तो हम लोग 2 डिजिट लिख रहे थे पीछे, यहाँ पे 36 आया, यहाँ पे 49 आया, वहाँ पे 121, ये 3 डिजिट आ गए। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो ये देखो हमें अभी भी पीछे 2 ही डिजिट लिखनी है, तो हम आसानी के लिए पीछे 2 ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक, मैंने पीछे आसानी के लिए मान लिया कि मैंने 2 ज़ीरो लगा ली। अब ये जो 121 है उसे उसी तरह से इसमें जोड़ दो बस। अब ये 121 को उसमें आराम से जोड़ देना है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3721। निकल गया 61 का स्क्वायर 3721। ठीक, अब देखो इसका निकालते हैं। 63 कितना ज़्यादा है 50 से, 63 50 से ज़्यादा है 13, तो 25 में 13 जोड़ा, ये आ गया 38। 2 ज़ीरो लगा दिए, और 13 ज़्यादा था, 13 का स्क्वायर हो गया 169। इन्हें कर दिया ऐड, वो हो गया 63 का स्क्वायर, तो 9693 3969, ये हो गया 63 का स्क्वायर। समझ आया ना सबको? चलो थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, अब कुछ और एग्जांपल देता हूँ, उसमें उन्हें देखना और ज़्यादा समझ आएगा। 63 हो गया, उसके बाद सब लोग निकालो 64 का स्क्वायर। 65 का हमने कल सीखा था, इसका भी निकालो 65 का कैसे निकालना है। लेकिन 65 में ये वाला मेथड मत लगाना, जो कल मेथड बताया था वो ज़्यादा आसान है, उससे 65 कैलकुलेट करना। जिस भी नंबर में 5 का यूनिट डिजिट आता है उसमें हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, उसमें हम कल वाले मेथड से करेंगे जैसे पिछली क्लास में किया था। ठीक, उसके बाद 66 इसका निकालो, 67 इसका भी निकालो, 68 और 69। चलो लाइन से निकालते हैं, ठीक है। सब लोग चलो वीडियो को पॉज करो और इनके स्क्वायर निकालो और कमेंट्स में मुझे बताना कितना निकला। चलो तो करते हैं, सबने एक बार ट्राई किया होगा और सबका हो भी गया होगा, क्योंकि बहुत आसान मेथड है और मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगते हैं और उसमें हो जाता है। 64 50 से कितना ज़्यादा है, 14। ये 64 50 से 14 ज़्यादा है, 14 जोड़ दिया मैंने 25 में, ये आ गया 39। 2 ज़ीरो लगाए, 14 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर हो गया 4096। ठीक, 65 का कल वाले मेथड से तो 25, 7 छिंग 42, 4225। ये 25 से 16 ये 50 से 16 ज़्यादा है, तो 25 में 16 जोड़ दिया 3100। 16 का स्क्वायर 196, 0932, ये आ गया 66 का स्क्वायर। आसान है ना, मुश्किल से 5 सेकंड लग रहे हैं। हमारे
कितनी इसे अगर नॉर्मल मेथड से मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो कम से कम मुझे 30 सेकंड लग जाएंगे, तो कम से कम 10 या 20 सेकंड तो हमने बचाए। ये 10 और 20 सेकंड हम आगे किसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। समझ आया ना यहाँ तक? चलो आगे देखो। 67 कितना ज़्यादा 50 से? 17। तो 25 में 17 जोड़ दिया, 25 में 17 जोड़ दिया, कितना आ गया? 32। 2 जीरो लगाए। 17 का स्क्वायर 180, उसके बाद 17 का स्क्वायर 289। सत्रह ज़्यादा था और तो 25 में 17 जोड़ दिया, सॉरी 42। सॉरी थोड़ा यहाँ भी गलत हो गया। ये वाला गलत हो गया। 31 नहीं, सॉरी 41। तो 9 6, एक सेकेंड, तो हम निकालेंगे। अब देखो 64 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। 64 का स्क्वायर कितना आया? 64 का स्क्वायर हमने निकाला। कैसे निकाला था? 14 जोड़ा, 3900 196 4096 आ गया। 65 का स्क्वायर हमने कल वाले मेथड से निकाला। अब निकालेंगे 66 का स्क्वायर। 66 का स्क्वायर, अब देखो 66 50 से कितना ज़्यादा? 16 ज़्यादा है। 25 में 16 जोड़ेंगे, 25 में 16 जोड़ा, ये आ गया 41। 2 जीरो लगा दिए। 16 का स्क्वायर किया, 16 का स्क्वायर कितना? 256। 16 ज़्यादा था ना, तो 256 और इसे ऐड कर दिया। 6 5 4 3 43 56, एक स्टेप में निकल गया। आगे देखो कितना ज़्यादा है? 17। 50 से 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो 17 हम जोड़ देंगे 25 में। 25 में 17 जोड़ा, कितना आ गया? 42। अपनी आसानी के लिए 2 ज़ीरो लगा लिए और 17 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 ये इसमें ऐड कर दिया। 9844। एक स्टेप में हमने आंसर निकाल लिया। 50 से 18 ज़्यादा, 25 में 18 जोड़ा, कितना आ गया? 43। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, वो इसमें ऐड कर दिया। तो ये आ गया 4624। ठीक, निकल गया 68 का स्क्वायर एक स्टेप में। 4624। नेक्स्ट देखो 69 50 से कितना ज़्यादा है? हमें देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है और उसे बाद में 25 में ऐड कर देना है। 69 50 से 19 ज़्यादा है। 25 में मैंने 19 ऐड किया, कितना आ गया? 25 35 45 44। तो यहाँ पे आ गया 44 और पीछे 2 जीरो लगा दिए। और 19 का स्क्वायर सबको याद होगा, नहीं याद तो पीछे से देख लेना। 361, इसे ऐड कर दिया, ये आ गया 4761। 69 का स्क्वायर। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताओ, कमेंट्स में लिखो। एक बार चेक कर लो सब, एक बार देखो और कॉपी पर खुद से कि सबके आंसर सही आए हैं या नहीं। ठीक, चलो आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन और। 69 तक कर लिया। अब 71 का स्क्वायर निकालो सब। 72 का स्क्वायर निकालो। 72 का स्क्वायर निकालो। उसके अलावा आप निकालो सब 73 का और 74 का। यहाँ तक के स्क्वायर वीडियो को पॉज करो, निकालो, कमेंट्स में मुझे बताओ कितने आए। ठीक है, देखो 71 50 से कितना ज़्यादा है? 21। 71 50 से 21 ज़्यादा है, तो हम 25 में 21 जोड़ देंगे। 25 में 21 जोड़ा, कितना आ गया? 46। यहाँ मैंने लिखा 46। 2 ज़ीरो लगाए अपनी सुविधा के लिए। और 21 जोड़ा था, तो 21 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441 मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया 5041। 71 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 72, ये 50 से कितना ज़्यादा है? 72। 50 से 22 ज़्यादा है। 25 में 22 जोड़ा,
कितना आया, 25 में 22 जोड़ेंगे 4700, ठीक। और 22 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया 48585184, ठीक। आंसर चेक कर लेना सब एक बार। चलो नेक्स्ट करते हैं 73। 73 25 से कितना, 50 से कितना ज़्यादा है, 73 50 से 23 ज़्यादा है, तो जोड़ेंगे किस में, 25 में। 25 में 23 जोड़ो, 25 में 23 जोड़ा, ये आ गया 48। और 23 का स्क्वायर इसमें हमने ऐड कर दिया, बस सिंपल सा स्टेप है। 9 2 8 5 13 और 5 3 2 9, 5 3 2 9, ये हो गया 73 का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो 74, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 24। 24 का ऐड कर दिया किस में, 25 में, कितना आ गया 4900, और 24 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, 6 7, जोड़ चेक करो, 6 7 9 और 5 14, 4 हासिल 1 5, ठीक। ठीक है, तो 50 से लेके और 74 तक के स्क्वायर सबको समझ आए। अब थोड़ा आगे देखते हैं, देखो एक बार, अब देखो, अब हम स्क्वायर निकालेंगे 49 का। 49 48 47 46, इन 4 नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, जितने भी नंबर हैं ये 50 बेस पर हैं, मतलब इनके आसपास 50 आता है। अब देखो 49, अभी तक 51 में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे 50 से कितना ज़्यादा है उतना ऐड कर देते थे। यहाँ पे हम देखेंगे 50 से कितना कम है और उतना माइनस कर देंगे। 49 50 से कितना कम है, 1, तो उतना 25 में से माइनस कर देंगे। माइनस हमेशा जो भी करना है वो 25 में करना है, और 50 से हमें चेक करना है, 50 से एक कम है, 25 में से एक माइनस कर दिया, ये आ गया 24। 2 0 लगा दी, ठीक। और उसके बाद जो जितना माइनस किया उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 2401, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 48। 48 50 से 2 कम है, 25 में 2 ऐड कर दिया, सॉरी 25 में 2 घटा दिया, ये आ गया 23, और 2 का स्क्वायर पीछे लिख दिया 04। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो 47 का स्क्वायर। 47 50 से 3 कम है, तो 25 में से भी 3 कम कर देंगे, 25 में से मैंने 3 कम किया, ये आ गया 22, और 3 का स्क्वायर पीछे लिख दिया 09 2209, ठीक। नेक्स्ट नंबर 46। 46 4 कम है, तो ये हो गया 21, और 4 का स्क्वायर 16। आसान है, हो गया एक स्टेप में। आगे देखो 45 का स्क्वायर निकालना कल बताया था, उस मेथड से निकालेंगे। इस वाले मेथड से हम, ये वाला मेथड थोड़ा वो लेंथी पड़ेगा, कल वाला मेथड आसान था, फर्स्ट क्लास वाला। तो ये हो गया 20 25 20 25, 45 का स्क्वायर या 45 का वर्ग, ठीक। अब सब लोग कॉपी 46 का स्क्वायर मुझे बताओ। 46 का हमने निकाल लिया है। 44 का स्क्वायर मुझे बताओ। 43 का स्क्वायर मुझे बताओ। 42 और 41, इन चारों नंबर का स्क्वायर निकालो और मुझे बताओ। देखो 44 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 घट जाएगा, कितना हुआ 19, और 6 का स्क्वायर 36। 7 कम है, 7 घट जाएगा 18, 7 का स्क्वायर 49। 8 कम है, 8 घट जाएगा 17, और 8 का स्क्वायर 64। 9 कम है, 9 घट जाएगा 25 में से, तो ये आ गया 16, और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे देखो 40 का स्क्वायर तो हमें पता ही है, 1600, ये तो याद होता ही है। 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 लगा दी। उसके बाद आगे देखते हैं
39, 38, 36, 34, 33, इनके स्क्वायर निकालते हैं। ये देखो 39 कितना कम है, 11 कम है, 25 में से 11 घटा दिया 14, और 11 का स्क्वायर 121। तो सेम जैसे पहले हमने 2 0 लगाई थी फिर 121 जोड़ दिया था, उसी तरह से यहाँ जोड़ देंगे। कितना आ गया है 1521। ठीक है, आसान लग रहा है ना, एक ही स्टेप में स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है। तो कैलकुलेशन में कभी भी टाइम नहीं लगेगा हमारा। अब देखो 38, 12 कम है, 25 में से 12 गया 13, और 0 0 कितना कम था 12, 12 का स्क्वायर 144, इसमें ऐड कर दिया तो ये ऐड कर लेना, ये आ जाएगा 36। कितना कम है 14 कम है, 25 में से 14 गया 11, 2 0 लगाई, 14 का स्क्वायर 196, इसे ऐड कर लो और ये आंसर आ जाएगा 6912। ये कितना आएगा 1444। ठीक, नेक्स्ट देखो 34, 16 कम है 50 से, तो 25 में से भी 16 घटा देंगे, 25 में 16 घटा दिया कितना बचा 9, 09 लिख लो। 16 कम था 50 से, 25 में से भी 16 घटा दिया, कितना बचा आया 9। अब 16 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना हो गया 6 5 9 और 2 11, 1156। ठीक, 33, 17 कम है, 25 में 17 गए, कितना बचा 08, 00, 17 का स्क्वायर 289, इसे ऐड कर दिया 1089। ठीक, चलो कुछ और देखते हैं। 31 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। चलो 26 का भी मैंने आपको बोला 25 तक जरूर याद कर लेना, चाहे आप आगे 26 से 30 याद मत करना, लेकिन 25 तक मस्ट है। 25 तक तो हमें स्क्वायर सब हर नंबर का याद करना ही करना है। 31 का स्क्वायर, 19 का में बचा कितना 06 00, 19 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया 961। कितना कम है 21, 21 गया, कितना बचा 04, और 21 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, कितना आ गया 841। 22 कम है, 25 में से 22 गया 03, और 22 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया 784। ठीक, 23 कम है, तो 50 में से 50 से 23 कम है, 25 में से 23 गया 02, और 23 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया। ठीक, बाकी आप कर लेना। और 26 का कितना का 24 कम है, 24 गया 01 00, ठीक, और 24 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया 676, ये हो गया 729। तो 26 से लेकर के और 75 तक के स्क्वायर में हमने याद कर लिए हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, और एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ समझ ना आया हो तो। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, तो ये जो एडिशन है ये भी हम एक बार में कर लेंगे और डायरेक्टली लिख लेंगे फिर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे उन नंबर का स्क्वायर जिनमें बेस 100 है। तो सब लोग हेडिंग डालो, स्क्वायर्स squares of the numbers with base 100। सब लोग हेडिंग डालो, with 100 base। ठीक, तो 26 से लेकर के 75 तक के हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ये देखो
मैंने एक नंबर लिखा 101, 100 बेस है, तो 100 बेस है, तो अब हम देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, 100 बेस है, 100 से एक ज़्यादा है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, जितना 100 से ज़्यादा उतना ही जोड़ देना है। तो 101 कितना ज़्यादा 100 से, 1, एक 1 और इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया 102, और जितना जोड़ा उसका स्क्वायर पीछे लिख दिया, 1 का स्क्वायर 01, ये हो गया 10201, 101 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, आसान है। आगे देखो, 102 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे, तो 102 में 2 जोड़ा 104, और 2 का स्क्वायर 4, लेकिन पीछे हम हमेशा लिखते हैं 2 डिजिट, वहाँ भी हमने 2 डिजिट लिखी थी, यहाँ भी हम 2 डिजिट लिखेंगे, तो 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 04। ठीक है, निकल गया 102 का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है 3, 100 से जितना ज़्यादा उतना इसमें ऐड कर देंगे, 100 से 3 ज़्यादा है, इसमें 3 ऐड किया, ये आ गया 106। ठीक, और 3 का स्क्वायर पीछे लिख दिया, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 तो 2 डिजिट लिखते हैं 09। मेथड समझ आया ना, देखो एक बार, मेथड में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और देखते हैं 1-2 नंबर और। 104 तो कैसे बताया, देखो 100 से जितना ज़्यादा उसे इसमें ऐड कर लेंगे, तो 100 से कितना ज़्यादा है 104, 100 से 4 ज़्यादा, 4 इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया 108, और 4 का स्क्वायर 16। 105 इसका उस यूनिट, इसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो इसमें वो क्लास 1 वाला मेथड लगाएंगे, 11 10 110 25। ठीक है, एक और देखो 106, 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 112, और 6 का स्क्वायर 36 पीछे। ठीक है, समझ आया ना, आसान पढ़, अब थोड़ा थोड़ा आसान पड़ रहा होगा सब लोगों को स्क्वायर्स निकालना। आगे देखो, एक 108 इसका स्क्वायर निकालो और मुझे कमेंट्स में बताओ। 109 इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर निकालो, और 110 111 112 113 और 114। चलो वीडियो को पॉज करो और इन 7 नंबर के स्क्वायर निकालो और मुझे बताओ। चलो सबने ट्राई किया होगा, करते हैं। 108 100 से कितना ज़्यादा है 8, 108 100 से 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 और जोड़ दिया, ये आ गया 116, और 8 का स्क्वायर 64। 109 9 ज़्यादा है, तो ये आ गया 118, 9 का स्क्वायर 81। 110 ये तो सबको पता ही है 121, इसमें तो 11 का, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, 11 का स्क्वायर 1 किया 121 और 2 0 लगा दी। ठीक, उसके बाद देखो 111 कितने ज़्यादा है 100 से 11 ज़्यादा है, तो इसमें 11 ऐड कर देंगे, ये हो गया 121, और 11 अच्छा 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे 2 0 लगा के इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हम 3 डिजिट पे पहुँच गए हैं और हमें पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, तो ये हमने ऐड कर दिया, ये आ गया 12221। ठीक, एक सेकेंड मैंने दोबारा लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये समझ आया 1221, ये समझ आया ना 3 डिजिट हम कैसे लिख लेते हैं। सॉरी 111 11 ज़्यादा है, तो 11 ऐड करेंगे, तो इसमें हमने 11 ऐड किया, तो ये आ गया 122, और 2 0 लगाए हमने पीछे, और इसमें 11 का स्क्वायर 121 ऐड कर दिया, ये आ गया 21 3 1 2 1 2 3 2 1।
ठीक है। 111 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 2 1, एक स्टेप में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो 112, ये कितना ये 100 से 12 ज़्यादा है तो इसमें 12 ऐड कर दिया, ये आ गया 124, 2 0 लगाई, 12 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, 4 4 5 1 2, ठीक। 112 का स्क्वायर हो गया 12,544। 117, अब इस इन नंबर के स्क्वायर निकालो। 118, 119, 121, 122, 123, इन 6 नंबर के स्क्वायर निकालो और मुझे बताओ। देखो 117, 117 100 से कितना ज़्यादा है? 17। 117 100 से 17 ज़्यादा है तो इसमें 17 और जोड़ देंगे, ये हो गया 134 और 17 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 9 8 6 1 3 1 3 1 3 6 8 9, हो गया 117 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो 18 ज़्यादा है, 18 ऐड कर दिया, 136 0 0, 18 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, ठीक है। हो जाएगा ना आसानी से, अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। तो 125 तक के जितने भी नंबर होते हैं हम उनके स्क्वायर निकाल लेंगे। देखो इसे आगे करते हैं, 13924, ठीक। 119 इसका स्क्वायर, 19 ज़्यादा है, 19 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 138, 2 0 लगाए और 19 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये स्क्वायर हो गया 13, ये हो गया 8 और 3 11, 14181, ठीक। 119 का स्क्वायर कितना हो गया? 14181। आगे देखो 121, तो मेथड था ना कि 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 21 ज़्यादा है, इसमें 21 और जोड़ देंगे, 14200 और 21 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ठीक। 14641। 22 ज़्यादा है, 22 जोड़ दिया तो 14400 और 22 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया। सेम इसमें 23 ज़्यादा है, 23 जोड़ दिया, 146 और 23 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ठीक। तो 100 से लेके और 124 तक के स्क्वायर निकालने आ गए। अब देखो, अब देखते हैं, अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। अब मैं निकालूंगा 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर, 97, 96। अब देखेंगे इन नंबरों का स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखो, तो जैसे हमने 50 बेस में हमने क्या किया था, 50 बेस में पहले हम आगे गए थे 51, जब 50 बेस में आगे गए थे तो आगे 25 में उतना जोड़ रहे थे, 51 गए तो 25 में 1 जोड़ दिया, जब 52 का स्क्वायर निकाला तो 2 जोड़ दिया, 54 का निकाला तो 25 में 4 जोड़ दिया 29, और जब उल्टा आए तो 49 पाए थे तो उतना घटा रहे थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। यहाँ पे देखेंगे हम कि ये अपने बेस 100 से कितना कम है, जितना कम है उतना और घटा देंगे। तो ये 100 से एक कम है तो एक और इसमें से घटा दो, कितना आया? 98, ठीक है। जितना अपने बेस से कम है उतना घटा दो, अपने बेस से एक नंबर कम है, एक तो एक नंबर और मैंने घटा दिया 98, और जो घटाया उसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया 01, एक का स्क्वायर 1, ये देखो 98। ये अपने बेस से 100 से कितना कम है? 2, तो 2 और घटा दिया इसमें से 96 और 2 का स्क्वायर 4। बस, आसान है, मेथड समझ आया। आगे आगे करते हैं। देखो 97 कितना कम है? 3, तो 3 कम है तो 3 और इसमें से घटा दिया 94 और 3 का स्क्वायर हो गया 09, ठीक। 4 कम है, 4 और घटा दिया 92, 4 का स्क्वायर 16। हो रहा है ना एक ही स्टेप में। अब कुछ और क्वेश्चन करो। 95, 94, 93, 92, 91। चलो वीडियो को पॉज करो और इन्हें बताओ पांचों नंबर कितने होंगे।
देखो पहला नंबर है हमारा 95, 95 कितना कम है 5, तो 5 और घटा देंगे, 5 और हमने घटा दिया, ये आ गया 90, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक। 6 कम है, 6 घटा दिया इसमें से 88, और 6 का स्क्वायर 36। 7 कम है, 7 इसमें से घटा दिया 86, और 7 का स्क्वायर 49। 8 कम है, 8 घटाया 84, 8 का स्क्वायर 64। 9 कम है, 9 घटाया 82, 9 का स्क्वायर 81, ठीक। और 90, 90 का हमें पता है 9 का 81, 0 0, उसके बाद 89, 88, 89, 88, 87, 86, इन चारों का निकालो। देखो 89 कितने, ये 11 कम है तो इसमें से 11 और घटा दिया, ये आ गया 78, और जैसे पहले कर रहे थे 2 0 लगाए और उसमें 1 to 1 ऐड कर, 11 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, वो उसमें ऐड कर दिया, ये आ गया 7921। 12 कम है, 12 घटाए 76, और इसमें 12 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक, 7744। 13 कम है, 13 इसमें से घटाया 74, और 13 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया। 14 कम है, 14 इसमें से घटाया और 14 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब तो याद हो गया होगा, मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। 14 कम है, तो ये हो गया कितना 7396, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7396। तो कहाँ 86 तक हो गए। अब आगे देखो 85, 85 का स्क्वायर निकालेंगे यूनिट डिजिट मेथड से। 84, 83, 82, 81, करो इन्हें जल्दी जल्दी, मैं लिख रहा हूँ तुम लोग करो। 79, 78, 77, 79, 78, 77 और 76। 50 बेस के मेथड से हमने 74 तक निकाला था, 75 का निकालना हमें आता है, 76 ऑनवर्ड्स हम इस मेथड से निकाल लेंगे। तो हमने कहाँ तक के सीख लेंगे, फिर हम 1 से लेके और 125 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो 85 का कल वाले मेथड से ये हो गया 7 to 25। 16 कम है, इसमें से 16 और घटा दिया, कितना बचा 68, ठीक, और 16 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया 7056। 17 कम है, 17 इसमें से घटा दिया, 17 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 66। तो 66 0 0, 17 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया हमने, 896889। उसके बाद 82, 18 कम है, 18 और इसमें से घटा दिया, तो ये आ गया 64, 18 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, ठीक है। 81, 19 कम है, 19 और इसमें से घटाया, मेथड याद हो गया होगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो 19 कम है, 19 इसमें से घटाया, ये आ गया 62, और 19 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ तो लोगे 79, 21 कम है, 21 कम है 79, 21 इसमें से घटा दिया 69, 59, 58, और 21 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया। 22 कम है, तो 22 कम है 78 से, 78 में से 22 घटा दिया, ये आ गया 76, 66, 56, 56, और इसमें 22 का स्क्वायर जोड़ दिया, ठीक। 23 कम है, 23 इसमें से घटा दिया, 74, 54,
और 23 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया। 24 कम है, 24 इसमें से घटाया 52 और 24 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया। ठीक है ना। तो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर हमें याद करने हैं, 26 से लेकर के 75 तक के स्क्वायर हमने बेस 50 मेथड से निकाल लिए, और 76 से लेकर के 124 तक के स्क्वायर हमने इस मेथड से निकाल लिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। 124 तक हमारे स्क्वायर कंप्लीट हो गए और 125 का हमें यूनिट डिजिट मेथड से निकालना आता है। अब हम सीखेंगे 126 से लेकर के और 175 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, एक सेकंड को, देखो अब सब लोग हेडिंग डालो, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स विद बेस 150। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स विद बेस, एक सेकेंड, हाँ तो क्या हेडिंग डाल लेते हैं हम, उन नंबर का स्क्वायर जिनमें अब बेस हम 50 लेंगे। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स विद बेस 150। ठीक है, तो 150 बेस के नंबर कौन से होते हैं, 151, 152, 153, 154। तो देखो 50 बेस में हमने क्या किया था, जो 50 से ज़्यादा देख रहे थे, 100 बेस में 100 से ज़्यादा देख रहे थे, उसी तरह से यहाँ 150 है तो 150 से ज़्यादा देखेंगे। ये 150 से कितना ज़्यादा है, 1, तो 150 से 1 ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 152। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम 150 बेस ले रहे हैं 150, तो हमें 1.5 से मल्टीप्लाई भी इसे करना पड़ेगा। तो जब हम इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक ही बात है, 2 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 76, और इसे मल्टीप्लाई किया 6 × 18, 7 × 21 और 22, 228। ये नंबर मुझे आगे लेके चलना है। क्यों? क्योंकि मैंने 150 बेस लिया, तो 150 बेस के लिए मुझे जो नंबर आएगा उससे 3/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 228 आ गया, और 228 के आगे 01, जो जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 01। ठीक, फिर कितना हो गया 151 का स्क्वायर, 22,801। थोड़ा सा समझ आया, बाकी देखो आगे समझ आएगा सेकंड एग्जांपल में। 150 से कितना ज़्यादा है, 2, ये 150 से 2 ज़्यादा है, 2 और इसमें जोड़ दिया, ये हो गया 154, और इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 77। जब मैंने 77 की इससे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7 × 21, 7 × 21 23। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 04, तो मेरा 152 का स्क्वायर कितना आ गया, 23,104। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, समझ आया ना। बाकी इस 153 और 154 का भी निकालते हैं। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो और दोबारा से देख सकते हो, और फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाए तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई भी नंबर आपको लग रहा है जल्दी से हो गया है या इस नंबर का सर समझ नहीं आया तो मुझे आप बता देना। ये देखो 153, 150 से 3 ज़्यादा है तो मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, और जो नंबर आया फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो नंबर आया उसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 1 कट गया, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई किया, 8 × 24, 2 और 7 × 21 और 2 23, और कितना ज़्यादा था, 3, तो 3 का स्क्वायर पीछे लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर 09। पीछे हमेशा 2 डिजिट आएंगे, 50 बेस में भी 2 डिजिट, 100 बेस में भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, ये हमेशा 2 डिजिट ही चलेंगे। ठीक है, 154 का और देखो, 154 कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है तो 4 इसमें जोड़ दिया, 158,
और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3, फिर से वही 3/2 से, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 9 ज़ा 18, ये आ गया 7 21 और 2 23। ठीक है, और 4 कितना ज़्यादा था, 4, तो 4 का स्क्वायर पीछे 16। यहाँ तक समझ आया? समझ आया ना 154 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला? यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा और बहुत आसान मेथड लग रहा होगा। आगे देखो, तो अब सब लोग निकालेंगे 161 का स्क्वायर और 164 का स्क्वायर। चलो जल्दी से इसे ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से वापस आओ। चलो देखो 161 150 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो इसमें 11 जोड़ दूंगा मैं। 11 मैंने जोड़ दिया, उसके बाद मेरे पास आ गया 172। 172 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से, इसे सॉल्व किया, 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, तो ये कितना आ गया 6 6 18, 1 8 16 8 24 और एक 24 और एक जो पहले का बच रहा था 258। ठीक है, और अब देखो कितना ज़्यादा था 11, तो 11 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से अब जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट आ गए, तो ये हो गया 25921। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? इसे कर लेंगे सब लोग। कितना कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, और जब 14 ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, 14 और इसमें ऐड कर देते हैं, यह हो जाएगा 178। इसकी मल्टीप्लाई की 3/2 से, 2 से इसे कट कर दिया, 2 अट्ठे 16, 2 9 ज़ा 89 और 9 तिया 27 का साथ हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26। कितना ज़्यादा था 14, 14 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे 196। ठीक, क्या आया ये 26896, ये आ गया हमारा 174 का स्क्वायर। तो अब मुझे लगता है सब लोगों को बहुत अच्छे से मेथड समझ आ गया होगा, और आगे 174 तक आप इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं 149 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 149, तो देखो हम पहले क्या कर रहे थे, जब हमने 50 बेस में स्क्वायर निकाले और वापस आ रहे तो हम देख रहे थे जितना कम है उसे घटा देते थे। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, 149 150 से एक कम है, इसमें से एक घटा दो, एक घटाने के बाद ये आ गया 148। ठीक है, और जितना घटाया उसका स्क्वायर इसमें उस पीछे लिख दिया, तो 149 में से हमने इसमें से कितना घटाया था, 1 घटाया था, तो 1 का स्क्वायर 01 पीछे लिख दिया, तो 149 का स्क्वायर आ गया 01, मतलब 149 का स्क्वायर आ गया 14801। ठीक है, नेक्स्ट देखो 148, ये एक सेकेंड, यहाँ हम 3/2 की मल्टीप्लाई भूल गए। 149 में से एक घटा दिया 148, और क्योंकि बेस 100 नहीं है, बेस 150 है, तो इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, उसे नहीं भूलना है वरना गलत हो जाएगा। तो 2 से 1 कट गया 74, और 74 से इसे मल्टीप्लाई किया, 4 तिया 12 और 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है, ये जो आया 222, इसके पीछे लगाएंगे हम 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 22,201। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट 148, ये अपने बेस से 2 कम है, तो इसमें से 2 और घटा देंगे। मैंने 148 में से 2 घटाया, ये आ गया 146, और क्योंकि मैंने बेस 150 लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3/2 से। जब मैंने 3/2 से इसकी मल्टीप्लाई की, ये आ गया 73, और 3 3 ज़ा 9, 7 तिया 21, और बेस से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर मैं पीछे लिख दूंगा 04। सिर्फ एक स्टेप में मुझे पता लग गया 148 का स्क्वायर 21,904 होता है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करो, जैसे सब लोग निकालो 144 का स्क्वायर, 139 का स्क्वायर। ये दोनों वीडियो को पॉज करो और ये दोनों जल्दी से निकाल के मुझे बताओ। अब देखो सबने किया होगा, तो 144 अपने बेस 150 से कितना कम है 6, तो इसमें से 6 और घटा देंगे, ये आ गया 138,
और क्योंकि मैंने बेस 150 लिया है तो इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 69, और 69 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 9 तिया 27, 27 का 7, 2 हासिल, 6 तिया 12, 6 12 6 तिया 18 और 2 207। ठीक है, कितना था, 6 कम था तो 6 का स्क्वायर 36, ये लग गया पीछे, वो ये हो गया 144 का स्क्वायर। ये 11 कम है तो 139 11 कम है 150 से, इसमें से 11 और घटा दिया, ये आ गया 128, और 3/2 की मल्टीप्लाई कर दी, 3/2 की मल्टीप्लाई जब मैंने की 64, और उसके बाद ये हो गया 4 तिया 12, 6 12 6 तिया 18 और एक 192, और 11 कम था तो पीछे तो लेकिन हम 2 डिजिट लिखते हैं, तो हर बार हम क्या करते थे, पीछे 2 0 लिखे और जो 11 का स्क्वायर है वो इसमें ऐड कर दिया। ठीक, 1 2 3 1 9, 19,321, ये आ गया 139 का स्क्वायर। तो अब सबको समझ आ रहा होगा, सब 126 तक का निकाल लेंगे, एक बार हम देख लेते हैं। 134 का निकालो और 131 का निकालो। अब देखो 134 अपने बेस 150 से कितने 16 कम है तो 16 और इसमें से घटा देंगे, तो हमने इसमें से 16 घटा दिया, ये आ गया 134 में से 10, 134 में से 16 घटाया 24 118, और 3/2 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 59, और ये हो गया 9 3 27, 5 3 177, और कितना कम था, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था सबको 25 तक स्क्वायर सबको याद करना है। तो ये हो गया 5 9, ठीक है, 17956, और 131 का स्क्वायर करते हैं, ये 19 कम है तो इसमें से 19 और घटा देंगे, ये आ गया 112, 3/2 से मल्टीप्लाई की, 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 56, और 56 3 था 6 12 6 18, और 5 या 15 और 1 16, और 19 कम था तो 19 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, और 19 का स्क्वायर होता है 361, 1 6 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 17161। तो सबको समझ आया? तो अब मुझे लगता है सबको 1 से लेकर के और 175 तक के स्क्वायर निकालना अच्छे से समझ आ गया होगा। किस तरह से हमने किया तो एक बार थोड़ी थोड़ी घर पे प्रैक्टिस करना, और 171 से लेके आगे तक हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ओके, थैंक यू आपके, थैंक्स फॉर योर टाइम।